ये सिंध है, यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। यहाँ मवेशी सदियों से लोगों का सहारा रहे हैं, मगर इसके बावजूद लाखों ख़ानदान आज भी गुर्बत और गैर यकीनी का शिकार हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत का पूरा फल इन्हें नहीं मिलता। पाकिस्तान दुनिया के बड़े लाइफ स्टॉक रखने वाले ममालिक में शुमार होने के बावजूद हर साल तकरीबन 60,000 टन ड्राई मिल्क दरामद करने पर मजबूर है, जिस पर लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। इन डेयरी दरामदात में स्किम मिल्क पाउडर का हिस्सा करीबन 86% है, जो इस तल्ख हकीकत की निशानदही करता है कि मुल्क में दूध की तलब इस कदर ज़्यादा है कि मकामी मवेशी और मौजूदा पैदावारी निज़ाम इसे पूरा करने में नाकाम है। पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग का तकरीबन 84% हिस्सा छोटे किसानों के पास है। इनके पास इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो ज़्यादा पैदावारी नस्ल के जानवर ख़रीद या पाल सकें। इसी वजह से पाकिस्तान अपने कम पैदावारी जानवरों की वजह से न गोश्त और न ही दूध की मुल्की ज़रूरियात पूरी कर पाता है। चारे की कमी, वेटरिनरी सहूलतों की अदम दस्तयाबी और जदीद तरबियत ना होने की वजह से जानवर कमज़ोर रहते हैं। जब अखराजात बढ़ते हैं तो किसान जानवरों को वक्त से पहले बेच देता है या ज़िबा कर देता है, जिससे इसके मुस्तक़बिल की आमदन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन्हीं चैलेंजेस के बीच एक मुख्तलिफ सोच ने जन्म लिया। एक ऐसा मॉडल जो खैरात पर नहीं बल्कि खुद किफ़ालत पर यकीन रखता है। होपो का ग्रेस टू ओन प्रोजेक्ट गुर्बत को एक नए जाविये से देखता है। ये मंसूबा ख़ानदानों को आर्जी मदद नहीं बल्कि एक मुस्तकिल असासा फराहम करता है। ग्रेस टू ओन प्रोजेक्ट के तहत देही ख़ानदान जानवर की देखभाल करते हैं, इससे दूध हासिल करते हैं और आमदन कमाते हैं। GTO प्रोजेक्ट को करीब से देखने और समझने के लिए टंडो जाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल डेलीगेशन ने गोट खान साहब का दौरा किया। इस डेलीगेशन की क़यादत डॉक्टर वहीद सोलंकी कर रहे थे। विज़िट का मकसद ग्रेस टू ओन, GTO के मॉडल, साइलेज के इस्तेमाल और उन तमाम कामों को समझना था जो इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों के लिए किए जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मज़हर हुसैन मंगी है और मैं यहाँ पे एज ए वेटरिनरियन डॉक्टर कंसल्ट हूँ। और आज हम गुफ्तगू करेंगे GTO पे। और अल्हम्दुलिल्लाह GTO एक बहुत मुफीद प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे लिए बहुत सारे ख़ानदानों में सपोर्ट की जा रही है। GTO असल में है ऐसा कि 5 साल का हमारा एक प्रोजेक्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, एक पुअर फैमिली को जिसके पास वसाइल कम है और उनको नीड बेस भी है, तो हम उनको क्या करते हैं कि 2 गाय जो हम देते हैं, तो उनको वो जो है फिनेंशियली सपोर्ट भी होती है और उसकी न्यूट्रिशन भी सपोर्ट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको गाय भी देते हैं, प्लस में नदीम साहब उसको चारा भी देते हैं, फीड भी देते हैं। और वो मिल्क को जो है सेल करके अपने घर का भी खर्चा चलाएं और उस गाय को भी पालें। और उसमें क्या कहते हैं कि ये 5 साल का हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें हम 5 साल में ये कहते हैं कि भाई इसको जो है ना उसकी उसमें हम एक और भी करते हैं चीज़ कि उनकी जो बीमारी वगैरह आ जाती है, वैक्सीन वगैरह या जो भी पूरे साल में जो भी काम होता है वो वो भी जो है होपो सपोर्ट, हाँ वो भी होपो ही सपोर्ट करता है। और मैं उनकी जो है सर्विस पेश करता हूँ और वो मुझे होपो वाले उसकी पे कर देते हैं।
जी नदीम साहब, इसके बारे में आप क्या वो हमें सजेशन करते हैं कि ब्रीड्स के हवाले से थोड़ा। अच्छा, इसमें कि हमारी काफ़ी अच्छे से आपको पता ही है जी 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 कि अल्हम्दुलिल्लाह। हकफील्ड आर्ट की मैं ऑपरेशन मैनेजर हकफील्ड आर्ट काफ़ी अरसे से तकरीबन 2020-21 से हमने शुरू किया था जी जी ब्रीड पे काम, माशाल्लाह। और जिसमें होपो की तरफ से हमने इंसेमिनेशन दी फ्री ऑफ कास्ट इलाके के लोगों को दी। उसके बाद हमने ब्रीडर लेके आए, क्रॉस ब्रीड करने के लिए ब्रीडर लेके आए। अमेरिकन फ्रीजन ब्रीडर है जो आपने देखा ही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे माशाल्लाह हमारा पूरा इलाका जो है जी उससे फायदा उठा रहा है। क्रॉस करवा के लेके जा रहे क्रॉस करा के दूर दूर से आते हैं, क्रॉस करा के गाय लेके जाते हैं। हैं। जी जी असल में हमारा जो मकसद है वो ये है कि जब तक ब्रीड तेज नहीं होगी, ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, तब तक ये ना दूध का मसला हल होगा ना गोश्त का मसला होगा। तो इस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5-6 साल से काम कर रहा है, जो आपको पता ही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अब ग्रेस टू ऑन के तहत भी जो जानवर दिए जाएंगे या दिए हैं वो भी क्रॉस ब्रीड के दिए, क्रॉस ब्रीड के जो 20 प्लस के जानवर हो। सही है, 20 प्लस मिल्क मींस 20 प्लस मिल्क जो है मिल्क है माशाल्लाह। तो उसमें जो है आपको जीटी को तो पता ही है कि वो जो कमजोर लोग हैं, कमजोर किसान हैं, फैमिली, उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है बहुत जबरदस्त। तो ये 5 साल का मंसूबा है। 2 साल के बाद आपको पता ही है कि फिर वो जो गाय का बच्चा बुल पैदा होगा या हीफर होगी, तो 2 साल के बाद वो बुल होगा तो वो कुर्बानी में चला जाएगा। अगर आपकी हीफर है तो 2 साल के अंदर अंदर 2 साल तक वो दोबारा बच्चा दे देगी, वो गाय, तो वो एक सर्कल, वो एक साइकिल बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ग्रेस टू ऑन प्रोजेक्ट में हमारी जो है ना जो मेन चीज है वो फीड पे तवज्जो, फीड पे भी पहली चीज सिलेक्शन ऑफ ब्रीड और दूसरा उसकी जो है फीड जबरदस्त। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मुतवाजन गिज़ा ना मिलेगी तो वो प्रोडक्शन भी नहीं आएगी, ब्रीड भी कुछ नहीं, ब्रीड भी नहीं कर सकती। तो 2 चीजों पर ग्रेस टू ऑन हमारा फोकस है। और फार्मर की इसमें ट्रेनिंग भी आ गई होगी, और उसमें फार्मर की ट्रेनिंग भी जबरदस्त करनी है, करवा रहे हैं। तो उसमें खुराक में आप क्या क्या उसको सजेशन कर सकते हैं? खुराक में मेन जो हमारा फोकस है वो सैलेज पे है, सैलेज पे है। वो हकफील्ड आर्ट पे भी, और फर्ज को लैया दिया हुआ है या मड में जो जानवर दिए हुए हैं माशाल्लाह, तो उनका भी वहाँ भी हम जो है बेस कास्ट करवाते हैं और सैलेज बनवाते हैं। जी मड में तो हम अपना चापर और ट्रैक्टर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मशीन लेके दी हुई है लैया में। मेन फोकस जो है फीड में इस पे है। नदीम साहब, इस बात से मैं आपसे भी मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है 2-3 डिस्ट्रिक्टों में विजिट करता रहता हूँ। साइलेज का काम यहाँ पे ज्यादा होता है बिल्कुल ही, और साइलेज की रिजल्ट ये आपके सामने ही है। ये देख लें ना, हमारी माशाल्लाह काउज वगैरह देख लें और वो बुल देख लें, इसकी मिल्क प्रोडक्शन देख लें। ये इसी बात पे मैं नदीम साहब से 100% मुत्तफिक हूँ कि जो साइलेज हम यूज़ करवाते हैं उसकी रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और हम ये तो मैं एज एग्जाम्पल भी दूसरे जो बड़े बड़े फार्मर हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे मैं विजिट करने जाता हूँ, तो यहाँ के वीडियोस भी मैं उनको दिखाता हूँ कि ये साइलेज से, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में नदीम साहब पैसों में भी ये कम है, रेट के हिसाब से भी ये कम हमें पड़ रहा है। जो खुद बनाया जाता है हाँ, वो उसमें उसकी कास्ट कम आती है। और इसमें मेरे ख्याल में आप जो है, और दूसरी जो मेन चीज है डॉक्टर खुद बनाने का, कि उसमें कोई भी जो है कमी नहीं रहती। अगर आप परचेज करते हैं तो 2 चीजें उसमें गड़बड़ होती हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के जो कास्ट बढ़ जाती है, दूसरा वो प्योरिटी में भी
कमी कर लेते हैं, उसमें से जो है जो मकई के जो सिट्टे हैं वो निकाल देते हैं, सिर्फ वो जो है पत्ते वगैरह वो मिक्स करके दे देते हैं, चॉप करके दे देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा करते वो भी जब अच्छा इसमें अगर आपसे कोई मशीन ले जाता है तो आप वो भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं बड़े बड़े कोई भी फार्मर आए या कोई भी दोस्त आए, कहते हैं कि हम तो इलाके पूरे को कहते हैं कि आप मेज कास्ट करें, साइलेज बना के दें, साइलेज बना के। जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी हो गई बात है कि भाई अगर कोई दोस्त साइलेज जो है ना मेज कास्ट करना चाहे, कोई भी फार्मर साइलेज कास्ट करे तो नदीम साहब वाले ये फ्री ऑफ कास्ट उसको जो है ना ये चॉपर मशीन या उसको साइलेज बनाने का तरीका ये या साइलेज बना के उधर बैठ के उनको देंगे, तो ये भी बहुत जबरदस्त अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, जो हमारा GTO है, क्योंकि आप उसमें जो है ना वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, तो करंटली आप थोड़ा हमें गाइड करें कि जो ब्रीड सिलेक्शन है उसका GTO में क्या रोल हो सकता है, कि ब्रीड सिलेक्शन किस तरह की जाए, और इसके अलावा जो एक कॉमन पर्सन है उसको उसके ट्रेनिंग देने है या ट्रेन करना है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करें। जी, सबसे पहले जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसमें मस्ट है कि इसमें जो ब्रीड हो वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे उनको जो है ना क्रॉस ब्रीड देंगे। क्रॉस ब्रीड के दो फायदे हैं, एक तो वो दूध ज़्यादा देती है, दूसरी ये कि इस इन्वायरमेंट में जैसे कि ये हमारे फ्रीजन है तो अगर ये इंपोर्ट करके आएंगे तो वो इस इन्वायरमेंट में नहीं एडजस्ट हो सकती, मगर जो हमारे यहाँ से क्रॉस ब्रीड लेते हैं हम वो इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी हो जाती है, दूध भी ज्यादा देती है, ज्यादा उसका लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ये क्रॉस ब्रीड हमारे लिए फायदेमंद है। एक सवाल है नदीम साहब से कि ये जो GTO का प्रोजेक्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओप्पो का अच्छा इनिशिएटिव है, इसका प्राइमरी मकसद यही है कि जो हमारी फैमिलीज हैं जो पावर्टी है उसको रिड्यूस करना है, और दूसरा जो है उनकी जैसे उनकी अपनी अर्निंग हो सके। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ द फैमिली है, क्या वो एक पर्सन की सिलेक्शन है या पूरी फैमिली की सिलेक्शन है, या उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा है आपने उसको? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब सिलेक्शन जो है वो पूरी फैमिली की सिलेक्शन होगी कि जानवर वो पर्सन तो है ही है लेकिन पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, तब जाके वो कामयाब जाए। ये ब्रीडर जो है ये अमेरिकन फ्रीजन ब्रीडर है जो हमने 2021 में परचेज किया था, और उस टाइम ये 6 माह का बच्चा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 5-6 साल का हो गया है, और खूबसूरत आपके सामने है माशाल्लाह, हर लिहाज से सेहतमंद है, खूबसूरत है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी है, और वो भी कर रहा है, थोड़ा सा मस्ती भी कर रहा है थोड़ा सा। तो अब मैं आपको इसके जो है वो बच्चे दिखाता हूँ जो इससे फर्स्ट बैच और जो आखिरी बच्चे हैं वो भी दिखाते हैं। पहले तो ये फुल जो हमारे पास है वो ज्यादातर जो बच्चे पैदा होते थे वो बुली पैदा हो रहे थे, मेल ही पैदा हो रहे थे, और ये पहली हीफर है हमारे पास इस ब्रीडर की जो माशाल्लाह अब 1 साल की हुई है, और 315 kg इसका वजन हो गया है, और हमने इसकी मीटिंग करवा दी है, क्रॉस करवा दिया है इसको, और माशाल्लाह रिजल्ट के हिसाब से माशाल्लाह लेंथ भी देखें, वेट भी देखें, कान भी देखें, इसके जो भी सिम्टम नस्ल के हैं वो सारे कंप्लीटली पूरे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह यह भी दूध अच्छा देगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारी अपनी मीन्स इधर क्रॉस करवा के ब्रीड हमने इसको आगे बढ़ाया है, तो इनका इंशाल्लाह माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रोसेस ये रखते हैं जब इनकी बॉडी फिगर पूरी हो जाती है, वेट पूरा हो जाती है और इसकी हाइट वगैरह पूरी हो जाती है, फिर हम इसको क्रॉस करवाते हैं। अब ये भी फर्स्ट बेच का है, ये हमने इसका ब्रीडर छोड़ा हुआ है, ये हमने जो है ना ब्रीडर कर रखा हुआ है, वो बड़ा ब्रीडर है, ये हमारा ये अभी छोटा ब्रीडर है। अब ये अभी 2 साल का हुआ है, अभी दोंदा नहीं हुआ,
मगर ये माशाल्लाह ये लेंथ में भी बढ़ेगा और इसका वेट भी और भी बढ़ेगा। ये हमारी इसकी भी फर्स्ट बैच का है। ये हमने मेल एक छोड़ा है, बाकी मेल जो है ना और इसकी जो है, इसकी जो मदर है वो ये गाय है। माशाल्लाह अब क्रॉस की वजह से ये इसकी मदर है, उसकी लेंथ और उसकी हाइट देखें, ये अपनी मदर से भी ऊपर जा रहा है, कद में भी और लेंथ में भी ऊपर है माशाल्लाह। तो अभी ये 2 साल का हुआ है, अभी ये दोंदा में नहीं हुआ, अभी ये और भी हाइट में भी बढ़ेगा और लंबाई में भी बहुत बढ़ेगा और वो वेट भी बहुत माशाल्लाह गेन करेगा। हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि ये सिर्फ इसके बच्चे बोली हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हमारे चार गाय जो है उन्होंने बच्चे दिए हैं और चारों की चारे जो हैं वो फीमेल हैं और इसमें तकरीबन जो है 75-80% जो है ब्लड वो फ्रीजन का है। अच्छा सब दोस्तों से सवाल मेरा ये है कि ये जो मेज़ काश्त की है एक ही टाइम की है, एक ही वक्त में काश्त की गई है, लेकिन ग्रोथ में फ़र्क नज़र आ रहा है। एक पौधे माशाल्लाह तकरीबन 1.5 फुट के हो गए हैं, दूसरे 6 इंच के हैं। इसका वजह ये है कि सूरज सर्दियों में इस साइड पे आ जाता है, तो सूरज जैसे जिसको ज़्यादा सूरज लगता है वो उसकी ग्रोथ अच्छी है, जिसको सूरज की रोशनी कम लग रही है, कम टाइम लग रही है, उसकी ग्रोथ जो है और आहिस्ता आहिस्ता ये हो ठीक जाएगी। अच्छा ये इक्वल हो जाती है कब जैसे मौसम चेंज होगा ना तब ये इक्वल हो जाएगी। अच्छा ये मेज़ के लिए हकफील्ड लाल ने मेज़ जो लगाई है ये साइलेज के लिए लगाई है। यहाँ 2 एकड़ है, 1 एकड़ और दूसरी साइड पे है और ये पॉइंटर का सीड है। ये इस टाइम जो काश्त की है मैंने ये नवंबर में काश्त की है, उसकी थोड़ी सी रीज़न है कि ये 15 जनवरी के बाद काश्त करते हैं जब सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन हमारा उस टाइम पानी बंद होता है, नहरी पानी जो है उस टाइम बंद होता है, वो जाके तकरीबन हमें मिलता है फरवरी की 10-15 तारीख तक, तो उसमें 1 महीना हम लेट हो जाते हैं। तो एडवांस में मैंने इसको काश्त कर दिया है ताकि वो हमें टाइम से मार्च के मिड तक जो है इसका साइलेज लग जाए। साइलेज के मतलब क्वेश्चन है हमारे यहाँ सिंध में ज़्यादातर जो मकई है वो एज ए ग्रीन पाउडर यूज होती है जी और ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही जो है ना वो ग्रो की जाती है। तो आपने जो ये लगाई है हाँ इन्हें तो लगाई है जो पर्पस छा है कि जेका असीं आम पाउडर ला यूज़ था करियो मकई उन में जेका साइलेज ला ग्रो थी कयो वञे तो उन में कहिड़ियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखिणो आहे? अच्छा जी बोलो डॉक्टर साहब ये जो है ना ये हाइब्रिड बीज है। अच्छा ये हाइब्रिड बीज जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि रोशनी और हवा बहुत ज़रूरी है इसकी ग्रोथ के लिए। अच्छा इसमें लगाते क्यों हैं? 2 चीज़ों के लिए जो बेड पे लगाते हैं, 2 चीज़ों के लिए इजीली उसमें रोशनी भी मिले उसको, सनलाइट भी मिले और उसमें हवा भी क्रॉस करे। अच्छा फ़र्क ये है जो हमने वो जो रवायती छठे वाली करते हैं उसमें वो उसका जो है मकई का या किसी का भी टांडा बहुत बारीक होता है। इसका 6 इंच का जो फासला देते हैं, 5 इंच का जो फासला देते हैं तो उसकी टांडे की मोटाई हो जाती है तो इसका वेट बढ़ जाता है।
और प्लस जो है उसका जो उसको छली लगती है, भुट्टा लगता है, वो होता है, सेहतमंद होता है और फुल उसमें दाने होते हैं। और तकरीबन कम से कम 1 एकड़ में 70 से 80 मन इसका वो होता है, मकई होती है, दाना होता है, जो इसी में ही फर्ज करो कि 300 एकड़ चारा है तो उसमें 60-70 मन वो क्रैश होके उसमें मिक्स हो जाता है। जब हम सैली से चाप करते हैं तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। ग्रेस टू ओन की एक खास पहचान ख़वातीन का मरकज़ी किरदार है। यहाँ औरत सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं बल्कि घर की मैशियत का सुतून बन रही है। जब औरत बाइख्तियार होती है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, खुराक बेहतर होती है और पूरा ख़ानदान मुस्तक़बिल के बारे में पुरएतमाद हो जाता है। ये सिर्फ आमदन नहीं, ये इज़्ज़त और एतमाद का सफ़र है। होपो का मॉडल सिर्फ माशी नहीं बल्कि माहौलियाती हल भी पेश करता है। मवेशियों से हासिल होने वाला फुजला बायोगैस में तब्दील होकर साफ ईंधन बन रहा है। इससे जंगलात महफूज हो रहे हैं, लकड़ी पर इन्हिसार कम हो रहा है और देहात माहौल दोस्त तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेस टू ओन जैसे मॉडल्स पाकिस्तान के बड़े मसाइल का अमली हल है। ये दूध और गोश्त की पैदावार पैदा करते हैं, किसान की आमदन बढ़ाते हैं और इंपोर्ट पर इन्हिसार कम करने की बुनियाद रखते हैं। ये साबित करते हैं कि अगर सही निज़ाम हो तो देही पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ग्रेस टू ओन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सोच है। ये सिंध की कहानी है लेकिन इसमें पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा है। ये है होपो, ये है खुद किफ़ालत का रास्ता और ये है एक बेहतर कल की शुरुआत।